बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी साइंस ग्रुप जो है चल रहा है, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, इसका पार्ट जो है हम 8 करने जा रहे हैं, पार्ट 8, और चैप्टर नंबर 2 ये चल रहा है। ठीक है, जनरल ग्रुप की भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं डेली, साइंस ग्रुप की भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं डेली। जनरल ग्रुप में उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, पाकिस्तानी स्टडी। साइंस ग्रुप के अंदर केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी। 3 बजे से लेके 9 बजे तक हर एक घंटे बाद वीडियो आपको मिल रही है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है। वीडियो के लास्ट में सवालात किए जाते हैं और उनके जवाबात नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होते हैं। ठीक है, MORE मोर लिखा हुआ है नीचे, यानी कि डिस्क्रिप्शन में, उसमें जवाबात मौजूद होते हैं। तो ये तैयारी चल रही है, छोटी छोटी वीडियोस हैं। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। पॉली एक्सक्लूजन, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो स्पेसेस हैं वो 3 किस्म के होते हैं। एक बड़ा स्पेस होता है, उसको शेल कहते हैं। उसके अंदर एक छोटा स्पेस होता है, उसको सब शेल कहते हैं। उसके अंदर एक और छोटा स्पेस होता है, उसको ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये शेल, सब शेल और ऑर्बिटल। फिर मैंने आपको क्वांटम नंबर्स भी बताया था। ये क्वांटम नंबर्स जो हैं वो क्या है? वो एड्रेस हैं एक इलेक्ट्रॉन का, कि एक इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछा जाए कि एटम में कहाँ पर है, न्यूक्लियस के बाहर तो है, कहाँ पर है, तो किसी शेल में होगा, शेल के अंदर किसी सब शेल में होगा, सब शेल के अंदर किसी ऑर्बिटल में वो मौजूद होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस समझाने के लिए 4 नंबर्स की आपको ज़रूरत पड़ती है, जिनको हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। यहाँ पर ये पॉली जो हैं, ये कहते हैं कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों क्वांटम नंबर जो है उसके एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लें, नो 2 इलेक्ट्रॉन हैव सेम ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। समझ में आ रही है बात आपको? मतलब चारों, कोई 2 इलेक्ट्रॉन आप ले लें, हर इलेक्ट्रॉन के अपने 4 क्वांटम नंबर होंगे, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसके भी अपने 4 क्वांटम नंबर होंगे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के 3 क्वांटम नंबर अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन के 3 क्वांटम नंबर के साथ मैच कर जाते हैं, तो चौथा जो क्वांटम नंबर होगा दोनों का, वो डेफिनेटली चेंज होगा। ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और उनके चारों क्वांटम नंबर जो हैं वो एक ही जैसे हो जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन का एक है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी वही है, ओके फाइन। एजीमुथल क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन का एक है, दूसरे का भी वही है, ओके फाइन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का एक है और दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी एक है, मतलब सेम है, फाइन। 3 क्वांटम नंबर्स मैच कर गए, एक ही जैसे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन के। अब चौथा जो क्वांटम नंबर है वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। यही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। वो यही बताता है कि भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आप कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लें, उनके चारों क्वांटम नंबर्स एक जैसे नहीं हो सकते, कम से कम एक में फ़र्क जो है आपको मिलेगा लाजमी। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। उसके बाद हमारे पास ऑफ बोआ या ऑफ बो प्रिंसिपल, ये आ जाता है हमारे पास। ये आपको क्या बताता है? ये सब शेल्स के बारे में बताता है। सब शेल से रिलेटेड क्या बताता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बोलता है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करें ना, और जब शेल्स के अंदर सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को रखें, तो जिस सब शेल की लोवेस्ट एनर्जी होगी उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन पहले रखना। ठीक है, जिस सब शेल की लोवेस्ट एनर्जी होगी, सबसे कम एनर्जी होगी, उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन पहले रखना है, और उसके बाद जिस सब शेल की एनर्जी होगी
उसमें आपने अगला इलेक्ट्रॉन ये रखना है, ये तरतीब होनी चाहिए। तो लोवेस्ट सब शेल को सबसे पहले आपने प्रेफर करना है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हुए, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हों। यही है ऑफ बोर प्रिंसिपल। उसके बाद हमारे पास N+L रूल आ जाता है। N+L रूल जो है ये आ जाता है, इसको विस-वेसर रूल भी कहते हैं। विस-वेसर रूल भी हम कहते हैं। विस-वेसर रूल जो है आपसे ये कहता है ऑर्बिटल्स के बारे में, कि आप जो इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं शेल के अंदर, उसके अंदर सब शेल के अंदर रख रहे हैं, उसके अंदर ऑर्बिटल की तरफ जब आते हैं तो आपको 4 किस्म के ऑर्बिटल्स से वास्ता पड़ता है, जिनको हम S, P, D और F कहते हैं। यहाँ S की बात नहीं हो रही, P, D और F की बात हो रही है, ठीक है। वैसे ये सब शेल हैं, इनके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये P सब शेल है, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल हैं। D सब शेल है, इसमें 5 ऑर्बिटल हैं। और F सब शेल है, इसमें 7 ऑर्बिटल हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 3 6 7। तो यहाँ पर N+L रूल या विस-वेसर रूल आपको ये कहता है कि आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। N+L, अगर N आपको याद हो तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और ये L जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन आप लें उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखें कौन सा है, उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर देखें कौन सा है, और इन दोनों को जमा करें आप। मिसाल के तौर पे 4 आ जाता है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसका भी जो है वो आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लें, और जो है वो इसी इलेक्ट्रॉन का मैं एजीमुथल क्वांटम नंबर लें, और मिसाल के तौर पर इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है और इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो 1 है। तो इनको जब आप जमा करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास जो है इस इलेक्ट्रॉन का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 4 है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर इसका जो है वो हमारे पास 0 आ जाता है। तो इसका जवाब जो निकलेगा 4 निकलेगा, और इसको चेंज करते हैं, इसका जवाब जो है वो 5 निकलेगा, और इसका जवाब जो निकलेगा वो 4 निकलेगा। तो N+L रूल या विस-वेसर रूल में ये आपसे बोला जाता है कि भाई सब शेल के अंदर जब आप ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को रखें तो हर ऑर्बिटल की N+L की वैल्यू निकाल लें। हर ऑर्बिटल की N+L की वैल्यू आप चेक कर लें। जिस ऑर्बिटल की, जैसे कि इस P में 3 ऑर्बिटल हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, जिस ऑर्बिटल की N+L की वैल्यू आपको लोवेस्ट मिलेगी, कम से कम मिलेगी, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को आपने पहले रखना है। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन का मैंने बताया आपको, ये देख लीजिए, इसकी N+L की वैल्यू जो है 5 निकली है, ठीक है, और इस ऑर्बिटल की N+L की वैल्यू जो है वो 4 निकली है। तो इसकी क्या है, लोवेस्ट है। तो इस इलेक्ट्रॉन को आपने पहले रखना है इस ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। तो ये वाला ऑर्बिटल जो है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, इस वाले ऑर्बिटल की वैल्यू 5 निकली है, और इस वाले ऑर्बिटल की वैल्यू 4 निकली है। तो 4 वाले में आप पहले इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ठीक है, 5 वाले में बाद में रखेंगे। तो जिसकी N+L की वैल्यू कम आएगी उसमें आपने इलेक्ट्रॉन पहले रखना है, ठीक है भाई। ये हमारे पास N+L रूल भी आ गया। अब चलते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये हुंड्स रूल आ गया चौथा, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल क्या कहता है आपसे, जैसे P के अंदर आप देखें आपको 3 ऑर्बिटल मिलते हैं, D में अगर आप देखें तो आपको 5 ऑर्बिटल मिलते हैं। हुंड ये कहता है कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, P में आपको रखने हैं, तो आप चारों
एक ऑर्बिटल में रखना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। क्या आप दो दो करके रखना चाहते हैं कि दो इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रख दें, दो इसमें रख दें? नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते आप। हॉन्ड कहता है कि सबसे पहले आप 1 1 इलेक्ट्रॉन रखें, सिंगल सिंगल। 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले इसमें रखें, दूसरा इसमें रखें, तीसरा इसमें रख दें। 4 में से 3 सिंगल सिंगल जब आपने रख दिए, अब आप इसमें पेयर कर सकते हैं। जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, अब यहाँ आप ले आइए। तो ये है हॉन्ड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये आपसे कहता है कि सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आपने पहले रखना है, पेयर जो है वो बाद में बनाना है, जब आपके पास कोई ऑर्बिटल जो है ऐसा बचे ही ना तब। जैसे कि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक 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 हमने रखा, ठीक है, एक बच गया, उसको पहले वाले के साथ ये पेयर कर दिया, अब ये सही है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक ही ऑर्बिटल में चारों इलेक्ट्रॉन रख दें, या एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रख दें, बाकी ऑर्बिटल में जगह मौजूद है रखने की इलेक्ट्रॉन लेकिन न रखें। आप ऐसा नहीं कर सकते। यही है हॉन्ड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई, मुझे इतनी बनानी नहीं थी। सवालों की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि ये रूल थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, इसलिए इनको समझाना ज़रूरी था। अब ज़रा सवाल जो आएंगे, यही टेढ़े मेढ़े सवाल जो हैं वो आते हैं। पहला सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, किसी भी शेल के अंदर जो है वो आप किसी भी कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन आप ले लीजिए, और उनके क्वांटम नंबर्स जो हैं, चारों क्वांटम नंबर्स, वो चारों एक जैसे नहीं हो सकते। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके कम से कम 3 क्वांटम नंबर्स मैच कर भी गए हैं, तो चौथा लाजमी जो क्वांटम नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। ये कौन सा रूल बोलता है, उसका नाम बता दीजिए आप मुझे। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, सब शेल्स की तरफ जब आप आएँ तो सब शेल तो हमारे पास एस भी है, पी भी है, डी भी है, एफ भी है, लेकिन कौन सा रूल है जो आपसे ये कहता है कि भाई पहले जिस सब शेल की एनर्जी कम होगी आपने उसमें इलेक्ट्रॉन्स को रखने हैं, ठीक है, और जिस सब शेल की एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें आपने बाद में रखने हैं। तो तरतीब का ख्याल रखना है, लोवेस्ट एनर्जी जिस सब शेल की होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन को रखना है। ये कौन सा रूल कहता है, ये बता दीजिए ज़रा। तीसरा जो सवाल है मेरा, वो मेरा आपसे ये है कि जब आप ऑर्बिटल्स की तरफ आते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे पी के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं हमारे पास, तो आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ लेनी है उस ऑर्बिटल की। जैसे पी की तरफ आ जाएं, पी की तरफ आ जाएं, इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो इसकी जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आप चेक करें, और इस वाले ऑर्बिटल की भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आप चेक करें, और इस ऑर्बिटल की भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू चेक करें, और उनको जमा करें। तो जिसकी सबसे कम वैल्यू आएगी उस ऑर्बिटल में आपने पहले इलेक्ट्रॉन को रखना है। ये कौन सा रूल कहता है, उस रूल का आप मुझे नाम बता दीजिए। पांचवा सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है कि एक ऑर्बिटल के अंदर, पांचवा है, पता नहीं चौथा सवाल है, गड़बड़ हो सकती है भाई। एक ऑर्बिटल के अंदर जो है आप सबसे पहले जो है वो, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन आप एक ही ऑर्बिटल में नहीं रखेंगे, ना ही आप 4 में से 2 करके आप इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल्स में रखेंगे, बल्कि वो रूल कहता है कि भाई पहले सिंगल सिंगल आप इलेक्ट्रॉन रख दें, अब जो बच जाए उससे आप डबलिंग कर सकते हैं, पेयरिंग कर सकते हैं। ये कौन सा रूल कहता है, उस रूल का मुझे नाम बता दीजिए। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।